नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रुद्रप्रयाग के बारे में। और रुद्रप्रयाग आप कैसे जा सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या खास बातें हैं, घूमने के कौन कौन से जगह हैं यहाँ पे, और इतना महत्वपूर्ण क्यों है रुद्रप्रयाग। क्योंकि आप कभी भी देखते हो न्यूज़ में, ज़्यादातर रुद्रप्रयाग न्यूज़ में आता ही रहता है। और तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड राज्य के में स्थित है, आपको सभी को पता ही है। और ज़्यादातर यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है ही, सभी लोग घूमने जाते हैं। रुद्रप्रयाग जो ज़िला है उत्तराखंड राज्य में था, और इसकी जो ये गठन हुआ था ये 16 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। रुद्रप्रयाग जो ज़िला है मुख्यतः जो है गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत यह बसा हुआ है। रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी जो मेनली वहाँ पर आती है, और मंदाकिनी नदी का एक संगम बनता है। यह नदी का जो है एक जैसे पंचप्रयाग है उनमें से एक माना जाता है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थित है, जो हिंदी तीर्थ स्थल केदारनाथ से तकरीबन 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कि अगर आप रुद्रप्रयाग जाते हो, रुद्रप्रयाग से अगर आपको केदारनाथ जाना है तो वहाँ से केदारनाथ मात्र 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है रुद्रप्रयाग जहाँ पर दोनों नदियों का मिलन होता है, और इन दोनों नदियों को बहन भी कहा जाता है। और अब आप बात करते हैं रुद्रप्रयाग का नाम रुद्र पड़ा क्यों। भगवान शिव के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है कि मतलब बीच में ऐसे शहर बसा हुआ, दोनों साइड से नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से आगे मतलब यहाँ से जब अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है, तभी वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। मतलब कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और भागीरथी के साथ मिलती है, तब जाकर गंगा नदी का निर्माण होता है। दो बहनें आपस में मिलकर जैसे एक दूसरे को गले से लगा रही हों, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा ये देखने को मिलता है ही। इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है जो हमारे संगीत के उस्ताद हैं नारद मुनि जी, भगवान शिव की एक बार उन्होंने उपासना करी थी। तो जब नारद जी की उपासना से या उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने रौद्र रूप में उनको दर्शन दिए थे। एक मान्यता ये भी है, इस कारण से वहाँ पर जो है इस जगह का नाम रुद्र प्रयाग रखा गया है। ठीक है, एक ये भी है यहाँ पर जो है शिव और पार्वती की काफ़ी एक बड़ी धार्मिक स्थानों की मंदिर भी है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब एक और जो है हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है कि इसका रुद्रप्रयाग नाम क्यों रखा गया है, एक और बात है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में केदारनाथ उसी रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ही आता है। तो स्कंद पुराण में केदारखंड के इस बात का वर्णन किया गया है कि द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, तब जो पांडव थे उन्होंने अपने भाइयों की हत्या करी थी, कौरवों की। तो वो उनकी जो हत्या करी थी उसका जो पाप था, उनको लगता था हमने बहुत बड़ा पाप किया हो, तो उस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। और जब उनको ऐसा लगता था तो इसीलिए वो जो है रुद्रप्रयाग गए थे। रुद्रप्रयाग उन्होंने जाकर सोचा कि भगवान शिव मिल जाएंगे और हम उससे आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे और हमारे जो पाप होंगे कट जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भगवान शिव उन्होंने जो महाभारत के खिलाफ देखा था तो उन्होंने उनसे रुष्ट हो गए थे इतना ज़्यादा कि भगवान शिव हमेशा मतलब जब ये जहाँ जाते थे वहाँ से वो चिपके चले जाते थे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने मतलब कि वहाँ से भगवान शिव चले गए। इस कारण से जब पांडव काशी पहुँचे तो भगवान शिव काशी में नहीं मिले उन्हें, जो कि वहाँ पे है। तब उस भगवान शिव को खोजते हुए वह हिमालय तक आ पहुँचे, परंतु भगवान शिव उनको तब भी दर्शन नहीं दिया। इसके बाद भगवान शिव तो वहाँ से केदार में जा बसे और वहाँ से अंतर्धान हो गए। लेकिन पांडव भी अपने मन के पक्के थे, उनका पीछा करते करते वो वहाँ भी जा पहुँचे। ठीक है,
इसी तरीके से जो है पांडवों को जो है वहाँ पर जाने के बाद ही, केदारनाथ जाने के बाद, आपको पता है स्वर्गारोहण, स्वर्ग का प्रस्थान किया था। ठीक है, स्वर्ग वहीं से जो है उनको मतलब भगवान शिव ने दर्शन दिया था, उसके बाद ही उनके सारे पाप कट गए थे। उसके बाद उनको वहाँ से बताया गया था किस तरीके से आप जो है स्वर्ग जा सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, भगवान शिव को जो है महर्षि नंद। और एक बात और, जो नारद मुनि थे, नारद मुनि को जो वीणा, जो स्वर संगीत कहते हैं कि नारद मुनि हमेशा संगीत में मस्त रहते हैं, उनको जो वीणा गिफ्ट करी थी, वो गिफ्ट भी जो है भेंट स्वरूप दी थी भगवान शिव ने ही। ठीक है, आइए अब ये जानते हैं कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि रुद्रप्रयाग क्यों प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे संगीत के उस्ताद नारद मुनि जी हैं, भगवान शिव की उपासना की थी, और नारद जी के आशीर्वाद देने के कारण ही भगवान शिव ने उन्हें रौद्र रूप में अवतार लिया था। और और यहाँ पर शिव और जगदम्बा की काफ़ी फेमस एक मंदिर स्थित है। अच्छा, रुद्रप्रयाग का एक और है कि रुद्रप्रयाग जो है एक और नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग का दूसरा नाम जो इतिहास बताता है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, इसे पुनाड के नाम से जाना जाता है। यह भी स्कंद पुराण में ही लिखा हुआ है कि रुद्रप्रयाग का नाम पहले पुनाड, इस जगह का नाम था पुनाड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी का संगम है। तो रुद्रप्रयाग में एक साइड से अलकनंदा नदी आती है, जो कि अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है। अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग ज़िले में मंदाकिनी नदी, जो कि अपने अगोश में लेती है, मतलब जो मंदाकिनी नदी है उसमें बहाव उतना तेज नहीं है, लेकिन अलकनंदा नदी जो है वो काफ़ी रौद्र रूप में आती है। तो जो मंदाकिनी नदी आती है वो उसको अपने आगोश में ले लेती है, मतलब उस नदी का पता ही नहीं चलता। तो अलकनंदा नदी ही, इसीलिए जब आगे अगर बोलोगे तो जैसे कि इसके बाद अगर देवप्रयाग की तरफ अलकनंदा ही नदी बढ़ती है, क्योंकि जब अलकनंदा नदी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो देवप्रयाग की तरफ जब बढ़ती है तो अलकनंदा नदी के ही नाम से जानी जाती है, जो कि जाकर वहाँ पर भागीरथी नदी से मिलती है, तब जाकर गंगा नदी का निर्माण होता है। रुद्रप्रयाग जिला इन दोनों पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्त काशी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर नारायण कोटि समूह स्थित है। एक नारायण कोटि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, वो भी घूमने का टूरिस्ट बहुत बड़ा प्लेस है। मुख्य रूप से भगवान नारायण जी को समर्पित है, मतलब भगवान विष्णु को समर्पित है। यह इसलिए भी फेमस है, एक समय में यहाँ पर जो है यहाँ पर जो नारायण कोटि था, यहाँ पर 360 मंदिर एक ही जगह थे। बहुत पुरानी मतलब ये बात है। और अभी वहाँ पर मात्र ओनली 40 मंदिर बचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है धीरे धीरे वो बहुत पुराने मंदिर से ना जाने कितने सदियों के बने हुए हैं, तो धीरे धीरे करके वो सारे मंदिर गिरते जा रहे हैं, या भूस्खलन की वजह से, या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी में बह जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों के बीच में स्थित है। ठीक है, अच्छा एक बात और भी है, आप अगर रुद्रप्रयाग जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप कब जाएँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, जो रुद्रप्रयाग ज़िला है या फिर उत्तराखंड सरकार है, वो भी इस बात को हमेशा सचेत करती है कि आप जब बारिश का सीज़न हो तो आप ना आएँ, क्योंकि देखो वहाँ पर आप जाओगे तो जहाँ ये पता नहीं होता, आप घूमने तो गए हो, लेकिन वहाँ पे नहीं पता हो किस पहाड़ में कहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है, और कब जो है भूस्खलन हो जाए या बाढ़ की संभावना बढ़ जाए, और कितनी बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगती है तो आपको पता है कई दिन 6-6, 7-7 दिन, 10-10 दिन तक रास्ते बंद हो जाते हैं। रास्ता जब तक साफ़ नहीं होगा, और उस बीच में कितनी बारिश हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए सरकार भी ये हमेशा कहती है कि आप उस समय आइए जब बारिश वगैरह का सीज़न ना हो। जनरली आप मतलब जून से जैसे बारिश स्टार्ट हो तो उसके बाद तो आप मत जाइए, और उसके बाद जब बारिश का सीज़न चला जाता है तब आप जाइए। ठीक है, ये हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप दर्शन करने तो जा रहे हैं लेकिन कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए आपको ऐसे सीज़न में जाना चाहिए जबकि आपको बारिश का सीज़न ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग क्या एक ही है? अगर ऐसा माना जाए, अगर कोई आपको पता होना चाहिए देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग क्या एक है? नहीं, ये ध्यान रखना, जो रुद्रप्रयाग है वहाँ पर जो है
अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। और जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, ये वीडियो में देख सकते हैं, जब ये पांडव जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे तो ये सब लोग जो है एक साथ ही पहुँचे हुए थे अपना रुद्रप्रयाग में जो है घूमते घूमते। और एक और बात है, जो कि ये बात अभी तक आपने कभी सुनी नहीं होगी कि कहीं पर 5 नदियों का भी संगम है क्या। हाँ, तो एक ऐसी जगह भी है हमारे देश में और पूरे विश्व में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि 5 नदियों का संगम हो। 5 नदियों का संगम ये लगा लो, यहाँ पर जो है 5 नदियों का संगम है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के जिला जालौन में स्थित है। एक इकलौता स्थान है, दुनिया का एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। और यहाँ पर जो 5 नदियाँ मिलती हैं इनमें से है, एक है चंपल नदी, एक है सिंध नदी, एक है पहुंज नदी, एक है कारी नदी और एक है पंचनद में यमुना, जो महातीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी यहाँ पर मतलब ये भी काफ़ी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। यूपी के जालौन ज़िले में स्थित है। अब बात करते हैं कि अगर आप रुद्रप्रयाग गए हो तो कौन कौन सी जगह पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ पर अगर घूमने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें हमेशा। पहले तो ये जान लीजिए हम जाएंगे कैसे वहाँ पे। अगर आप जा रहे हैं तो सबसे, अगर आप हवाई क्षेत्र से जा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि देहरादून में ही जोली ग्रांट हवाई अड्डा है। उसके बाद आप वहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आप या तो टैक्सी कीजिए या फिर आप बस के थ्रू जाइए, या फिर जैसे भी आपको लगता है सब जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो ट्रेन भी ये लगा लो ऋषिकेश लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद आप वहाँ से आपको बस से या टैक्सी के थ्रू भी जाना पड़ेगा। अब रुद्रप्रयाग से अगर आप, जैसे कि अब रुद्रप्रयाग अगर आपको ऋषिकेश से अगर माना जाए, ऋषिकेश आप रेलवे स्टेशन से उतरे, वहाँ से आपको रुद्रप्रयाग जाना है तो रुद्रप्रयाग आपको जाने के लिए तकरीबन 150 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करना पड़ेगा। और बस से ही भी आप जा सकते हैं और कोई साधन आपके पास नहीं होगा, या फिर टैक्सी बुक करके जाइए। बाकी अगर आप देहरादून से अगर आप रुद्रप्रयाग आना चाहते हो तो तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। 200 किलोमीटर आप देहरादून से रुद्रप्रयाग आने के लिए। और ये सारी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में स्थित है, मतलब यहाँ पर और कोई साधन नहीं, सिर्फ बस चलती है। और वो भी अगर बारिश के सीज़न में गए तो अगर भूस्खलन या फिर कोई पहाड़ वहाड़ टूट गया, पहाड़ खिसक गया तो जो है आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग अगर पहुँच जाते हैं तो केदारनाथ बिल्कुल पास में ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं, ओनली 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बाकी दिल्ली से अगर आप डायरेक्ट रुद्रप्रयाग की बात कर लो तो तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये आप ध्यान रखें। अब आगे शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी घूमने की जगह हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और काफ़ी फेमस जगह हैं जहाँ पर आप जाने की हमेशा, मतलब आपको ऐसी जगह जानी चाहिए जो हमारे पुराणों से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगस्त्य मुनि एक जगह है रुद्रप्रयाग में, अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाई देगा जो अगस्त्य मुनि का आश्रम है, वो उसको भी दिखाई देगा। रुद्रप्रयाग से ज़्यादा नहीं, मतलब कि ऐसा है कि रुद्रप्रयाग से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि अगस्त्य मुनि एक मतलब बहुत ही पुराना गुफा है या कुटिया कह लो, कुटिया ही ये समझे। वहाँ पर जो है मतलब, और ये भी एक पहाड़ों में स्थित है, मतलब पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह स्थित है जो कि समुद्र तल से तकरीबन 1000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो है अगस्त्य मुनि इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी वही है जिसकी धारा काफ़ी, मतलब उसमें ज़्यादा पानी नहीं है, बट ये है पहाड़ों से बीच से निकलती हुई आती है और वो अलकनंदा नदी में मिल जाती है, या आगोश में अलकनंदा नदी उसको ले लेती है। उसके बाद उस मंदाकिनी नदी का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो अगस्त्य मुनि वही स्थान है जहाँ पर ये मंदाकिनी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर ऋषि अगस्त्य ने कई वर्षों तक तपस्या करी। ठीक है,
ऋषि अगस्त्य जो थे उन्होंने कई वर्षों तक इस मंदिर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर एक मंदिर है त्रेश्वर महादेव मंदिर, श्री त्रेश्वरेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे, जो कि ऋषि जहाँ पर ये कुटिया है उसके बिल्कुल सामने ही मंदिर है। और काफ़ी यहाँ पर मतलब जो भी घूमने जाता है एक बार रुद्रप्रयाग तो अगस्त्य मुनि आश्रम जरूर जाता है, क्योंकि ये मंदिर कई सौ साल पुराना है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अपने आप से ये है जो मैं बता रहा हूँ, आपको वीडियो में देख सकते हैं, ये वो आश्रम है जो कि अगस्त्य मुनि का है। और एक बात और है, बैसाखी के अवसर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की। अगर आप गए हो रुद्रप्रयाग तो आप अगस्त्य मुनि आश्रम जाकर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी का नाम सुना होगा। गुप्त काशी के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े रहस्य भी हैं, आप लोग सुनते रहते हैं। गुप्त काशी का अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि गुप्त काशी के बहुत सारे रहस्य हैं। गुप्त काशी का वही महत्व है जो महत्व काशी का है। जो उत्तर प्रदेश में काशी है वही महत्व जो है गुप्त काशी का है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर गंगा और यमुना नदी आपस में मिलती हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये मंदिर है गुप्त काशी में जो अर्धनागेश्वर मंदिर है, ये उसका वो है, आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और जब महाभारत में जब पांडव जो है शिव भगवान से मिलना चाहते थे, आशीर्वाद प्रदान करना चाहते थे, वो भी यहाँ पर आए थे। और वो इस यहाँ पर जो ये मंदिर था यहाँ भी उन्होंने दर्शन करने के बाद ही उस केदारनाथ के लिए चले गए थे। तो ये जब वो आए थे उससे पहले का ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। गुप्त काशी ये इतना पुराना मंदिर है कि जब पांडव यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे तो उससे पहले सा ही ये मंदिर बना हुआ है, काफ़ी पुराना। और ये शिवलिंग अपने आप में मतलब निकला हुआ है। यहाँ पर जो भी शिवलिंग है ऐसा नहीं है कि कोई स्थापना की गई है, ये बहुत पुराना ही शिवलिंग का बहुत पुराना मंदिर है। और इसीलिए यहाँ पर भी गुप्त काशी में बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा रहती है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना मंदिर। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो स्थान आएगा वो आएगा सोनप्रयाग का। सोनप्रयाग भी आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि ये भी ज़्यादा नहीं, रुद्रप्रयाग से थोड़ी दूरी पे पड़ता है सोनप्रयाग। और यह भी केदारनाथ के मार्ग में स्थित है। मतलब आप ये लगा लो केदारनाथ आप जाने की तैयारी कर रहे हो तो ये सोनप्रयाग रास्ते में ही पड़ जाता है। सोनप्रयाग प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि सोनप्रयाग के इस पवित्र पानी को, सोनप्रयाग में जो भी वहाँ पानी है, पानी को छू लेने से ही आप बैकुंठ धाम जाने में मदद मिलती है, ऐसा मानना है, ठीक है। सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी मात्र 19 किलोमीटर दूरी। ये आप जो वीडियो देख सकते हैं ये है सोनप्रयाग में जो नदी बह रही है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हुए जो है अलकनंदा नदी जो बह रही होती है वही है। यह वही स्थान है सोनप्रयाग यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस स्थान को सोनप्रयाग भी कहा जाता है, ठीक है। सोनप्रयाग से त्रिगुणी नारायण जो कि एक काफ़ी अच्छी फेमस जगह है, त्रिगुणी नारायण से दूरी बस मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब एक जगह है यहाँ भी घूमने की, त्रिगुणी नारायण, वहाँ से आप 14 किलोमीटर की दूरी पर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद 5 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। इसके बाद जो स्थान आएगा वो काफ़ी फेमस है और आप उस स्थान को देखो, इसमें देखो ये जैसे पहाड़ में आप देख सकते हो कि इस टाइप से है, ऐसे कभी भी पत्थर या पहाड़ से गिरते रहते हैं बारिश के सीज़न में खासकर, तो इस टाइप से ये भी है। इसके आगे हम चलते हैं, एक है खिरसू करके जो कि बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और काफ़ी अच्छा फेमस स्थान है। चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ रहता है खिरसू, और हमेशा मतलब बिल्कुल हरियाली भी रहती है, बर्फ़ से ढका भी रहता है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बिल्कुल मतलब बहुत शांतपूर्ण माहौल है। आसपास कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। काफ़ी जो पेड़ होते हैं, देवदार के वृक्ष हैं या फलों के बागान हैं या फिर और बहुत सारी चीज़ें आपको खिरसू में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर टूरिस्ट हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ट्रैक करने के लिए जो ट्रैकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह मानी जाती है जो कि चारों तरफ से शांति है। ये आप देख सकते हैं, मतलब पहाड़ों के बीच बीच में घर बने हुए हैं और यहाँ पर ओनली ट्रैकिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो स्थान आएगा वो काफ़ी फेमस होगा गौरीकुंड। गौरीकुंड आप लोग जानते हैं कि जो कि सोनप्रयाग के पास में ही पड़ता है, जो कि सोनप्रयाग से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बहुत फेमस है गौरीकुंड में। और ये अभी तक आपको पता होगा कि
केदारनाथ मार्ग पे जो गौरीकुंड है, जो अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो गौरीकुंड जो स्थान पड़ता है वह जो है अंतिम बस स्टैंड होता है। मतलब केदारनाथ जाना है तो आपको जो गौरीकुंड होता है बस स्टैंड, उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं है, उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ता है। तो अगर आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो वहाँ से मतलब आप केदारनाथ जाना है तो आपको वहाँ पर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। और गौरीकुंड वो अंतिम बस स्टैंड है केदारनाथ जाने के लिए। ठीक है, अभी आपको वीडियो में दिखाई देगा बहुत जल्दी कि ये जो गौरीकुंड है किस तरीके से दिखता है। केदारनाथ में प्रवेश करने के बाद केदारनाथ में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक पुल पर स्थित गर्म पानी से स्नान करते हैं, जो कि पहाड़ों से एक झरना टाइप का होता है, गिरता रहता है। और ये है गौरीकुंड, आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस है और काफ़ी बड़ा भी है। और तो मैं बता रहा था केदारनाथ में अगर आपको जैसे केदारनाथ के अंदर एंटर कर रहे हो तो वहाँ पर झरने हैं जहाँ से पानी गिर रहा होता है, हमेशा गर्म पानी, हालांकि वहाँ पर ठंडी रहती है। तो वहाँ पर लोग स्नान करने के बाद गौरी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है जो गौरीकुंड है, वहाँ पर एक मंदिर भी है गौरी देवी मंदिर। उसके बाद ही वो आगे भगवान शिव की तपस्या के लिए या फिर मतलब केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव के पाने की तपस्या की थी। गौरीकुंड वही है जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। एक और काफ़ी अच्छा टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, ये है देवरिया ताल। देवरिया ताल मतलब जन्नत का द्वार भी इसे कहा जाता है, इतना इतना खूबसूरत जगह है ये। आप अभी वीडियो में देखेंगे कि क्या है ऐसा, मतलब आप वहाँ पर जो भी वहाँ पर जाता है ऐसा है कि अगर आप गए हो तो आप भी वहाँ पर एक बार जाइएगा, कि काफ़ी फेमस जगह है देवरिया ताल जो है। और इसका अभी वीडियो आएगी। यह स्थान जो है चौपटा ऊखीमठ, ऊखीमठ का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ऊखीमठ कई बार नाम आता ही रहता है। देवरिया ताल जो है ऊखीमठ के मार्ग में स्थित है। और यह झील जो है, यह झील जो होगी, ये देवरिया ताल, जो ताल लगा लो या झील लगा लो, यह झील जो है चारों तरफ वनों से घिरी हुई है। मतलब चारों तरफ पहाड़ और पेड़ ही पेड़ हैं, उस बीच में ये बना हुआ है। ये है देवरिया ताल। ये आप देख सकते हैं कितना फेमस है और कितना हरियाली भरा हुआ है ये। चारों तरफ पहाड़ हैं, पेड़ हैं। पेड़ जो हैं वो देवदार के हैं, ओक के हैं, फलों के बागान हैं चारों तरफ, और उस बीच में ये मिलता है। और ये जो पहाड़, जो इनके पानी का स्रोत होता है, जो चारों तरफ पहाड़ हैं उसी में से पानी रिसता रहता है और ये कभी भी नहीं सूखते हैं, ये ऐसा होता है। यहाँ पर एक जैसे एक ये देवरिया ताल इसलिए फेमस भी है क्योंकि जो इसके चारों तरफ पहाड़ है, एक पहाड़ जिसे चौकम्बा पहाड़ कहते हैं, वो पहाड़ जो है इस जो ये ताल है इसके अंदर पूरा समा जाता है। मतलब उसकी परछाई जब धूप आती है तो इसकी पूरी परछाई, मतलब इसका पहाड़ कुछ दिखता ही नहीं है, इसकी जितनी परछाई होती है वो पूरी की पूरी इस ताल में समा जाती है। तो ये वहाँ की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप वहाँ पर जो है ये समा जाती है इस तरीके से, जैसे उस पहाड़ का कोई कोना दिखता ही नहीं है। इसके बाद आपको घूमने का एक प्लेस है चोपता। ये समझ लो, ये हमेशा जो है ये हमेशा यहाँ पर ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, चोपता जो जगह है। और ये ऊखीमठ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और यह भारत में सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा इसका कि इंडिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है, वो है चोपता गोपेश्वर में ही। और ये है वो मंदिर भगवान शिव का जिसे कहते हैं तुंगनाथ, श्री तुंगनाथ का प्राचीन मंदिर, जो ज़्यादातर हमेशा जो है बर्फ़ में ढका ही रहता है। ये आप ध्यान रखो, ये मंदिर जो है हमेशा ज़्यादातर समय बर्फ़ में ढका ही रहता है। गर्मी के सीज़न में यहाँ पर ज़्यादातर ठंडी ही आपको मिलती है। यहाँ पर काफ़ी लोग नहीं जाते हैं और भीड़ तो हालांकि बहुत ज़्यादा ही रहती है, लेकिन ये होता है कि यहाँ पर हर कोई पहुँच नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचे मंदिर है और वहाँ पर चलना आपको बहुत ज़्यादा पैदल पड़ता है। ये आप टेम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर उस टाइप से भीड़ नहीं होती जैसे केदारनाथ है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर
और बहुत ज़्यादा कठिनाई से ऊपर आपको चढ़ना पड़ता है, तो हर कोई यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो ये अपना था चोपता गोपेश्वर, जो कि लास्ट स्थान था, जो कि आप रुद्रप्रयाग में घूमने की जगह की बात करें तो तुंगनाथ मंदिर ये हमारा लास्ट हॉटस्पॉट था। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर बात की जाए ऋषिकेश मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। केदारनाथ, हरिद्वार एंड ऋषिकेश और गंगोत्री यमुनोत्री के बारे में आप अगर कोई भी अगर आपको लगता है तो आप जाकर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये है उत्तराखंड का प्यारा सा मैप, जिसके अंदर आपको सारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।